आईएएस, गेट, पीएसयू एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कर्व्स 8 हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? कंटूरिंग एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कर्व्स बहुत तरीके के होते हैं। कर्व्स कहाँ काम आते हैं, पहले तो ये बात करते हैं। कर्व्स कभी भी हम हमारा रोड ड्रॉ करते, रोड बनाते हैं तो रोड के अंदर हम कभी भी स्ट्रेट पार्ट से कर्व के अंदर अगर चेंज कर रहे हैं हमारे पाथ को, तो उसके बीच में कर्व आ गया, ठीक है। सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर तरीके से हमारा रोड इस तरीके से होता है, तो ये भी हमारा एक तरीके से कर्व हो गया, ये भी एक तरीके से हमारा कर्व हो गया, ठीक है। हम स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ से इस पाथ में जाना है, तो ऐसे स्ट्रेट जाके यूँ थोड़ी बनाते हैं हम, यहाँ से हम कर्व दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कर्व हो गया। मतलब बेसिकली रोड्स के अंदर हमारे कर्व्स यूज आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कर्व की डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हाईवे के अंदर हमने हाईवे के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था कि कर्व्स किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या कर्व्स में होता है, जब हमने जियोमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ी थी। आई थिंक सेकंड नंबर चैप्टर था, उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स दो की डिजाइनिंग करती है। उसमें हमने ट्रांजिशन कर्व वगैरह, ठीक है, सब कुछ डिटेल से पढ़ा था कि कर्व की लेंथ कैसे निकालते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, हर एक चीज़ हमने हाईवे में अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर उन कर्व्स का सर्वे किस तरीके से करेंगे कि वो हमारा सर्वे मतलब कर्व्स सही है या नहीं है, ठीक है, तो उनकी कंप्लीट स्टडी इसमें करेंगे। तो अच्छा होगा अगर आप इसके साथ साथ अगर अब वर्टिकल कर्व्स एंड हॉरिजॉन्टल कर्व जो हाईवे में पड़े थे उनके लेक्चर्स भी अगर आप वापस देखोगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कर्व्स बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सिंपल कर्व, और ये सिंपल कर्व ही हमारे सिलेबस में सर्वेइंग में, ठीक है। बाकी कर्व्स के आप देख लो किस तरीके के होते हैं, ओवरव्यू ले लो केवल, लेकिन जो हम डिटेल से पढ़ेंगे वो हम हमारा सिंपल कर्व पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिंपल कर्व ही है, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ भी आता है। ओके, तो सिंपल कर्व कैसा होता है? पहली बात है, सिंपल कर्व किस तरीके का होता है? जब भी आपका कोई कर्व बना हुआ है, ठीक है, तो उस कर्व क्या होता है? कोई भी आपका सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। अब सर्कल में से अगर आप इस पार्ट को काट लोगे यहाँ से, ठीक है, तो आप इतना पार्ट हो गया, ये आपका एक तरीके से कर्व हो गया। तो कर्व आर बेसिकली द स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल किसी भी तरीके का हो सकता है, तो किसी भी सर्कल में से काटा हुआ पार्ट होता है हमारा कर्व। ओके, तो इसकी बात करेंगे अगर सिंपल कर्व की, तो सिंपल कर्व हमेशा हमारा जो सर्कल होता है जिसकी रेडियस हर एक जगह पर सेम रहती है, उसका एक पार्ट हमने यहाँ से काट लिया और वही हमारा सिंपल कर्व। तो ये इतना सा रह गया, ये हमारा ये सिंपल कर्व होता है। ओके, अब अगर सिंपल कर्व पे आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये आपका होता है, ये होता है डेल, ठीक है। अभी पढ़ लेंगे आगे, अभी ध्यान मत दो आप इतना, ठीक है। तो सिंपल करो मतलब आप कहीं पर भी इसकी ड्रॉ करोगे इसकी अगर, तो रेडियस सेम होती है, ठीक है। यहाँ भी इसकी रेडियस सेम रहेगी, यहाँ पर भी इसकी रेडियस आर सेम रहेगी। ओके, तो ये आपका सिंपल कर्व हो गया। सिंपल कर्व में थ्रू आउट रेडियस सेम रहते हैं, ठीक है। अभी अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो अभी डेफिनेशन में बता दूंगा, अभी समझ लो केवल इनको, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास कंपाउंड कर्व, ठीक। कंपाउंड कर्व क्या होता है कि जो भी हमारा कर्व होता है उसकी थोड़ी डिस्टेंस के लिए तो रेडियस कुछ अलग रहेगी, मान लो R1 है, ठीक है, और उसके बाद में उसकी रेडियस कुछ अलग हो जाएगी, मान लो ये R2 है, ठीक है। उसमें रेडियस कभी भी सेम नहीं रहेगी। आधे पार्ट की फिक्स जरूरी नहीं है आधा ही हो, मतलब अलग दो पार्ट रहते हैं उसमें, ठीक है। एक पार्ट की तो रेडियस अलग रहेगी आपकी और एक पार्ट की रेडियस अलग रहेगी, ठीक है। मतलब ये कम घूमेगा अगर मान लो, तो ये इस तरीके से ज़्यादा घूम जाएगा, एक की रेडियस कम रहेगी, एक की ज़्यादा रहेगी, अलग अलग रेडियस रहती है। इसका मतलब वो आप हमारा कंपाउंड कर्व है, उसमें दो कर्व यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है? उसकी रेडियस सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। बस ये या ध्यान रखना है कि अगर इस पर जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो अलग साइड में रहेगा, जैसे O1 इस साइड में, ठीक है, और जो सेकंड कर्व रहेगा उसका अलग साइड में रहेगा, बस यही डिफरेंस है। मतलब ये कर्व यूँ जाके और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये सर्कल इस तरीके से यहाँ बन जाएगा और ये सर्कल इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स कर्व। एक आता है हमारे पास ट्रांजिशन कर्व। बात आती है ट्रांजिशन कर्व की। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है?
मैंने आपको पहले भी बताया था, हाईवे में भी एक बार वापस बताता हूँ। जब भी हम हमारे स्ट्रेट पार्ट को, जब ये मान लो हमारा कोई स्ट्रेट रोड जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे हाईवे के अंदर, ठीक है। तो मान लो हमारा ये कोई स्ट्रेट रोड जा रहा है, ठीक है, और फिर कोई सर्कुलर पाथ आ गया, मान लो यहाँ से कोई सर्कुलर पाथ आ गया, और सर्कुलर के बाद में वापस हमें स्ट्रेट आना है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस स्ट्रेट पार्ट से इस सर्कुलर पार्ट में जाने के लिए और इस सर्कुलर पार्ट से इस स्ट्रेट पार्ट में आने के लिए हम एक अलग तरीके का कर्व यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन कर्व। इस ट्रांजिशन कर्व की खास बात क्या होती है, देखो तीनों की अलग अलग बात देखो। जो ये हमारा स्ट्रेट पार्ट होता है, इसकी रेडियस तो क्या होती है, इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। ये तो स्ट्रेट रहेगा, इसकी क्या रेडियस है, इन्फिनिटी रहेगी। और जो सर्कुलर पार्ट है ये, इसकी रेडियस क्या रहेगी, आर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आज की रेडियस देखोगे तो आर रहेगी, यहाँ पर भी देखोगे तो आर रहेगी, यहाँ पर भी आर, ये बीच का रहेगा, इसकी रेडियस आर रहेगी हमेशा, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट पार्ट है, इसकी भी रेडियस इन्फिनिटी रहेगी। बात आती है ट्रांजिशन कर्व की। तो आप बोलोगे कि ट्रांजिशन कर्व की रेडियस क्या होती है, तो पहली बात तो इसकी रेडियस कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ट्रांजिशन कर्व की रेडियस हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, ठीक है। इसकी रेडियस यहाँ पर मान लो R1 है, तो थोड़ी आगे इसकी रेडियस R2 हो जाएगी, ठीक है। इस ट्रांजिशन कर्व की भी इसी तरीके से रहती है, यहाँ पर R1 रेडियस है तो कहीं पर R2 हो जाएगी। मतलब इस ट्रांजिशन कर्व के हर एक पॉइंट पर, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही इसकी रेडियस चेंज होती रहती है। एक अलग इम्पोर्टेंट बात और सुनो, वो क्या कि अगर आप जब भी इस स्ट्रेट पार्ट से सर्कुलर पार्ट पर जाते हो, तो ट्रांजिशन कर्व की रेडियस इन्फिनिटी से कुछ आर पर फिक्स होती जाती है। यहाँ पर इसकी इन्फिनिटी रहेगी कहीं पर, फिर इन्फिनिटी से कम होती कहीं पर आर जाके फिक्स हो जाएगी, यहाँ पर जाके मिल जाएगी आर। फिर उसकी रेडियस पूरी आर रहेगी यहाँ तक। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आर से बढ़ती आपकी वापस इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ से आर बढ़ती इन्फिनिटी तक जाएगी, और यहाँ पर आके वापस स्ट्रेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या अच्छी बात समझ आई एक आपको, कि जब भी आप स्ट्रेट रोड से सर्कुलर पाथ में जाओगे, तो आपकी जो ट्रांजिशन कर्व की रेडियस रहती है वो हमेशा इन्फिनिटी से आर मतलब डिक्रीज होती जाती है। और सर्कुलर से अगर स्ट्रेट पाथ में जाओगे, सर्कुलर से स्ट्रेट में जाओगे, तो आपकी रेडियस बढ़ती जाती है। मतलब कोई फिक्स आर रहेगी, सर्कुलर की कुछ भी रेडियस रहेगी आर, वहाँ से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती जाती है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनकी डेफिनेशंस देखना चाहो तो देखो ये, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आप देखना चाहो कि कर्व किस तरीके से होते हैं, समझा तो मैंने दिया आपको, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन से पढ़ना चाहो तो देखो, कर्व आर डिफाइंड एज आर्क, ये हमेशा आर्क के फॉर्म में डिफाइन होंगे, जिसकी रेडियस हमेशा फाइनाइट रहेगी, मतलब 10 20 30, मतलब जिसको आप पढ़ सकते हो, फाइनाइट रहेगी, प्रोवाइडेड बिटवीन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। और कर्व को हमेशा आप, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं पर स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में प्रोवाइड करोगे, ये यही हमारा कर्व होता है। कर्व का अलग से कोई महत्व नहीं है इनका कर्व्स का, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के बीच में ही प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेट लाइंस टू ग्रेजुअली नेगोशिएट द चेंज इन डायरेक्शंस, स्ट्रेट लाइंस के बीच में इनको प्रोवाइड करते हैं, क्यों, टू नेगोशिएटिंग ग्रेजुअली, मतलब बहुत ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। आप यहाँ स्ट्रेट पाथ में आ रहे हो, मान लो स्ट्रेट में आ रहे हो, ठीक है। अब आप धीरे धीरे अगर सर्कुलर पाथ यहाँ प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही, तो आप धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही मतलब अलग तरीके से यूज आता है, कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी बचाता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज आता है इनका, ठीक है। अगली बात है हमारी, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन मे बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो डायरेक्शन चेंज करेंगे हम कर्व की हेल्प से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, रिजल्टिंग इनटू अ प्रोविजन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स रेस्पेक्टिवली। अगर देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर आप चेंज करोगे, तो यहाँ से आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर्व देके पाथ में चेंज हो जाओगे, हॉरिजॉन्टल कर लिए, ठीक है। और वर्टिकल में करोगे, मान लो आप स्ट्रेट लाइन आ रहे हो, ठीक है, और यहाँ से आपने यहाँ पर वेल लेकर आ गया आपका, और यहाँ से आप यहाँ स्ट्रेट चले गए, तो देखो पहले तो आप इस ग्रेडियंट पर आ रहे थे, ठीक है, और ग्रेडियंट आपका चेंज हो गया, तो ये आपका वर्टिकल कर्व हो गया। तो इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए तो हॉरिजॉन्टल कर्व का उपयोग यूज़ कर लेते हैं, और वर्टिकल के लिए हम वर्टिकल कर्व का यूज़ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व जैसे ट्रांजिशन कर्व हो गया, ठीक है, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व है। और वर्टिकल कर्व कौन कौन से होते हैं, सुमिट कर्व और वेल्ले कर्व, ये दो होते हैं। सुमिट कर्व तो कैसा होता है हमारा, इस तरीके से तो सुमिट कर्व होता है, और वेल्ले कर्व इस तरीके से हमारा वेल्ले कर्व होता है, ओके।
ये हमारे पास कर्व्स हमने पढ़ लिया, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व देख लिया कैसा होता है, रिवर्स कर्व कैसा होता है देख लिया, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व बता दिया मैंने। ये ब्रोकन कर्व एक अलग बात है, ब्रोकन बैक कर्व्स। देखो इनकी डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप देख लो। सिंपल कर्व इस तरीके से होता है, ठीक है, रेडियस सेम रहेगी। अ सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ये हमेशा सर्कल का आर्क होता है। आपका जो सर्कल रहेगा उसका थोड़े से पार्ट को काट लेंगे तो ये हमारा इतना सा रहता है, वो सिंपल कर्व रहता है। यहाँ से यहाँ काट लो, ये भी हमारा सिंपल कर्व रहेगा, यहाँ से यहाँ काट लो, ये भी सिंपल कर्व रहेगा। तो सर्कल का आर्क रहता है एक तरीके से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ टेंजेंशियल टू स्ट्रेट लाइन ऑफ द रूट, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन्स के टेंजेंशियल होता है, ठीक है। सिंपल कर्व समझ आ गया। सेकंड की डेफिनेशन देखना था आप कंपाउंड कर्व की, वो क्या होता है, आधे कर्व की रेडियस अलग रहेगी और आधे की अलग रहेगी। जरूर नहीं है फिक्स आधा ही हो, मतलब एक कर्व R1 ये कर्व अलग रहेगा और ये C2 अलग कर्व रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बीच में से ही आधी आधी हो, ठीक है। और जहाँ पर वो चेंज होगी वहाँ पर उनकी टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगी एक। देखो यहाँ से आपका कर्व अलग अलग कर्व है यहाँ से, और यहाँ से इसकी रेडियस अलग कर्व की है, लेकिन इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट हमेशा कॉमन रहेगी, ये ध्यान रखना। कंपाउंड कर्व में जहाँ पर आपका जो कर्व का रेडियस चेंज होगी जहाँ पर, वहाँ पर उसकी टेंजेंट हमेशा कॉमन रहेगी, ओके। देखो डेफिनेशन पढ़ो। अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस को होता है, विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है वो कॉमन टेंजेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। रिवर्स कर्व देख लो, रिवर्स कर्व या फिर इसको एस कर्व भी बोलते हैं, या फिर सरपेंटिटा कर्व भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिवर्स कर्व, एस कर्व या फिर सरपेंटिटा कर्व, ठीक है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका सर्कल यहाँ बनेगा ऐसे और इसका सर्कल कहीं यहाँ बन जाएगा, तो ये आपका ये होता है, ये आपका रिवर्स कर्व होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखो, व्हेन टू कर्व ऑफ सिमिलर और डिफरेंट रेडियस, इनकी रेडियस सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। रेडियस आर joined together such that their center of curvature lies on opposite side, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग साइड में। देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, तो अलग अलग साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करते हैं। इनकी रेडियस सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, ओके। आगे चलना चाहो, रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा टू स्ट्रेट लाइन्स के बीच में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ आ गई मान लो, ठीक है, एक लाइन यहाँ जा रही है, तो इनके बीच में ये इस तरीके से प्रोवाइड कर दिए, टू स्ट्रेट लाइन्स के बीच में प्रोवाइड करते हैं इसको, ओके। दे आर पैरेलल टू एंगल बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। इनका जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, पता भी नहीं लगता कि रिवर्स कर्व बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आर कॉमनली यूज्ड, और जो ये रिवर्स कर्व है ये हमेशा रेलवे के अंदर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो इनमें जो कर्व रहता है वो बहुत ही कम रहता है, तो इनको हम रेलवे में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन होती है वो बहुत ही स्मूथली इसके अंदर घूम जाती है, पता भी नहीं लगता है, ठीक है। ये कर्व हमारे हाईवे के अंदर सूटेबल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जो भी हमारा रिवर्स कर्व होता है ये बहुत ही, इनके बीच में एंगल होता है ना बहुत ही कम रहता है, मतलब बहुत ही कम एंगल से घूमते हैं ये कर्व, पता भी नहीं लगता, इसलिए हम इनको रेलवे के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। हाईवे में इसको यूज़ नहीं कर सकते हम, रेलवे में इसको यूज़ करते हैं, हाईवे में नहीं कर सकते, ओके, ध्यान रखना। अब बात आती है ट्रांजिशन कर्व, मैंने समझा दिया, बीच में सर्कुलर पार्ट और स्ट्रेट पार्ट के बीच में इसको यूज़ करते हैं सर्कुलर को। डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप देख लो, ट्रांजिशन कर्व इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन सिंपल कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा दूसरी बात और कि जो कर्व रहेगा, कर्व और स्ट्रेट लाइन, तो ये जो कर्व रहेगा हमारा, ये कर्व हमेशा सिंपल कर्व रहेगा, ठीक है, कंपाउंड कर्व नहीं आ सकता यहाँ पर, मतलब जो कर्व रहेगा उसकी रेडियस हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी हमेशा। ये सिंपल कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कर्व नहीं सिंपल कर्व, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व ग्रेजुअली वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनाइट एंड फाइनाइट टू इन्फिनिटी, ठीक है, बता दिया मैंने ये कि हमारे जो ट्रांजिशन कर्व है उसकी रेडियस इन्फिनिटी टू फाइनाइट एंड फाइनाइट टू इन्फिनिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, कभी भी सेम नहीं रहती है। एंड हमारे पास लास्ट है ब्रोकन बैक कर्व, ठीक है, ये अलग है, इसको देख लो। ब्रोकन बैक कर्व क्या होता है कि हमारा कोई भी कर्व रहेगा यहाँ पर कुछ रेडियस का, कुछ रेडियस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में एक टेंजेंट रहेगी, कॉमन टेंजेंट, मतलब कुछ स्ट्रेट पार्ट चलेगा, उसके बाद में आपका वापस कोई R2 रेडियस का कोई कर्व आ जाएगा इस तरीके से, मतलब बीच में अलग तरीके से कुछ स्ट्रेट पार्ट होता है, ठीक है। बाकी सब कर्व में तो हमारा कर्व ही रहता है, लेकिन इसमें बीच में कुछ स्ट्रेट पार्ट अलग से आ रहा है, देखो ये, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकन बैक कर्व, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला था आपको जो हमारे सिंपल कर्व था, यही हमारे कोर्स में है और इसी के हम डिटेल से स्टडी करेंगे सिंपल कर्व की,
ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ कर्व्स कंप्लीट देख लिए, कर्व किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल कर्व की डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।